होती। कई बार मेरी वाइफ कहती है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, मैंने कहा हाँ मैंने सुन लिया, आप बोल रहे हो, कुछ परेशानी बता रहे हो, मैंने सुन लिया है, मगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके जो भी परेशानी आप बता रहे हो। तो वो चीज़ होती है कि एक व्यक्ति स्थिर रहता है जो सुबह सुबह वचन को पढ़ता है और मनन करता है, और परमेश्वर वचन जब बात करता है उससे, तो उसका सारा दिन देखोगे ना तो स्थिर रहेगा वो, चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए। प्रभु यीशु ने इसको करके दिखाया पृथ्वी के ऊपर रह के, वो भी मानव शरीर में थे और करके दिखाया उन्होंने। हम देखते हैं बहुत सी परेशानी आई, बहुत से युक्ति योजना उनके विरुद्ध बनाई गई पकड़ने के लिए, मारने के लिए, मगर वो स्थिर रहते थे एकदम, जैसा कि सब कुछ उन्हें पता है कि क्या करना है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें करना क्या है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें बताता चलता है कि करना क्या है। तो उसी चीज़ को आज हम सीखेंगे जो प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय के अंदर पाया जाता है। थोड़ा सा वचन चेंज हो गया था क्योंकि मैंने तैयारी पूरी कर ली थी 2 हफ्ते, और शब्द तो वही है दुविधा, मगर क्या है कि परमेश्वर ने कहा कि इसको चेंज कर, और यहाँ से बुधवार को दोबारा मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव किया है, वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम केवल ऑनलाइन वालों के लिए और आपके लिए, दूसरे भाग में हम और प्रकाशन देखेंगे ऑफलाइन में। तो उसका 10 से पहला वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि पूरी घटना को जान लेते हैं क्या हुई है यहाँ पे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालनी नामक पलटन का सूबेदार था। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। जब वे स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का आत्मा उसको बताता है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे आया जब तीसरे पहर कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियुस देखो एक रोमी व्यक्ति था और उसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ था, मगर वो भक्त था और वो भलाई के काम करता था। उसके भलाई के काम और जो दान जो वो दिया करता था वो परमेश्वर को स्मरण थे। हालेलुया। तो इससे हमें कितनी उम्मीद मिलती है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है, और सुन के केवल उसका उत्तर ही नहीं देता बल्कि वे खुद आपके सम्मुख आ जाता है। यहाँ पे कुरनेलियुस को देखते हैं कि कुरनेलियुस ने दर्शन देखा साफ साफ पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है और बता रहा है कि सिमोन जो चमड़े का जो धंधा करने वाला है उसके यहाँ पतरस है और उसको बुलवाला। हालेलुया। और दूसरे में हम देखते हैं 9वें पद से, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर
उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वे पात्र आकाश पर उठा लिया गया। और जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा है वे क्या हो सकता है, हालेलुया, वे क्या हो सकता है। याद रखिए कि इस जो चैप्टर है इसके अंदर आप तीन बार बार सुनोगे। उसका कुछ महत्व है जो बहुत ख़ास है। हम जब इस 3 को देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा का वो जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, और हर एक काम के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे देखो, जब पतरस को भी उसी समय यहाँ पे दर्शन दिया, तीसरे पैर था, और यहाँ पे पतरस को जब बातें कर रहा है पवित्र आत्मा उससे, तो 3 बार पात्र नीचे आया, और हम देखेंगे 3 बार पवित्र आत्मा ने उससे बातें भी की। हालेलुया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा है वे क्या हो सकता है, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे हम। दुविधा शब्द, क्योंकि दुविधा जो शब्द है वे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में या महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में निकाल दो, एक निकालता है, तो जो आपके साथ गया है वो भी कहता है कि ये भी निकाल दो, और ऐसे करके 2-3 निकल जाते हैं, 3-4 निकाल देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो काउंटर के बगल में सेल्समैन है वो 10-12 और निकाल देता है, 10-12 क्या करता है और निकाल देता है। तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों मिल के साइड करते हैं और 2-3 कपड़े रह जाते हैं। फिर उसमें से 3 में से भी 2 को डिसाइड करते हैं कि हाँ ये दोनों ठीक हैं, मगर वहाँ पे भी दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि जो लेने वाला है उसको दूसरा पसंद आ रहा है और जो साथ में गया है उसको दूसरा पसंद आ रहा है, और वो पूछता है कि ये ठीक है, तो दूसरा कहता है कि नहीं ये वाला ठीक लग रहा है। तो वो जो दूसरा है वो कहता है नहीं ये वाला ठीक लग रहा है, मुझे ये नहीं ठीक लग रहा है, आपको ये भी तो अच्छा लग रहा है। तो कहता है यही अच्छा लग रहा है तो यही ले लो, क्योंकि पहनना तुम्हें है, मुझे तो पहनना नहीं है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम ले लो ये वाला। फिर उसके बाद में वो डिसाइड भी कर लेता है, फिर भी पैसे देने के बाद भी दुकान से निकलते निकलते भी ये ठीक लग रहा है कि वो वाला ठीक है, कि उसे अभी भी चेंज करवा लेते हैं। ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में हर समय हमें फेस करना पड़ता है दुविधा को। मगर ये चीज़ है कि हम कैसे दुविधा को फेस करते हैं वो ज़रूरी है। क्या हम अपने तरीके से फेस करते हैं या फिर परमेश्वर के वचन से या पवित्र आत्मा की अगुवाई से, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने हिसाब से फेस करते हैं, अपने हिसाब से चुनाव कर लेते हैं, तो याद रखना कि वो चुनाव 99% गलत होगा, 1% होगा कि ठीक होगा। हमने अपने जीवन में बहुत से चुनाव किए हैं अपनी मर्जी से, जो हमें अच्छा लगा, और हमने उसका रिजल्ट देखा है कैसा निकला है। बहुत से ऐसे जो चुनाव हैं उनका सुधार भी मुश्किल है, नहीं हो पाता, और हमें उसी के साथ मैनेज करना पड़ता है। क्या करें, क्योंकि हमने जो चुनाव था वो ठीक ढंग से नहीं किया। कई बार ऐसा कपड़ा आ जाता है, ले तो आए हैं और रख भी लिया है और उसको पहनते भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है हमें, तो वो पड़ा रहता है। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो मन करता है किसी और को दे दें, ऐसी दे दें। तो वो चुनाव जो हम करते हैं अपने जीवन में, और सबसे पहला जो है हम उसी को ही चुनते हैं। आज बहुत से मसीह जो भाई बहन हैं
वो 95% वो पहला चुनाव करते हैं जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनको अच्छा लग रहा है। और इसीलिए उनके जीवन को आप देख लो तो बस दुखी, परेशानी, चिंता में, क्योंकि हमारा जो चुनाव है, जो हमारी दृष्टि में ठीक जान पड़ रहा है, वो ठीक नहीं है। नीति वचन 14:12 में हम पढ़ेंगे। हाँ, 14:12 ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जैसा कि अभी बताया गया कि कई चुनाव हमारे ऐसे होते हैं जो बदल नहीं सकते हम उसको, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो ठीक जान पड़े थे। लोगों ने मना किया मगर हम नहीं माने, परमेश्वर के वचन ने मना किया, हम नहीं माने। हमें जो ठीक लग रहा है हमने वो किया, उसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु, या बेकार कह लो, या फिर ये कह लो कि नुकसान हुआ हमें। हमने कोई चीज़ खरीदी और लोग मना कर रहे थे कि मत खरीदो, इसमें नुकसान हो जाएगा आपका, मगर हमने नहीं मानी और वो नुकसान हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है इस प्रकार से कि जब राजा साहुल राजा बना, उसके पहला शमूएल 15 अध्याय में, तो उसमें से थोड़ा कुछ पढ़ेंगे हम और सीखेंगे आज कि हमारा चुनाव करने से पहले हम सोच लें, कि 10 बार सोच लें कि हम अपने विचार के साथ जा तो रहें, उसके लिए तैयार रहें कि उसका जो परिणाम आएगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां पद, जो लिखा है, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुँचा, मैं साहुल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे 13वें पद से, तब शमूएल साहुल के पास गया और साहुल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रमाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? साहुल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे 21 से 25 में और 25 उसके बाद 26 से 28 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आती है वो ये कि ये जो साहुल राजा था और जो लोग थे, जो सेना उसके साथ गई थी, ये उनका अपना चुनाव था, जबकि परमेश्वर ने उनको बताया था साफ साफ कि अपने शत्रुओं पर जब चढ़ाई कर रहे हो तो उसका पूरा सर्वनाश कर देना, कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ ख़त्म कर देना। मगर उन्होंने क्या करा कि परमेश्वर के वचन को नकार दिया और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार गए। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया। राजा साउल ने भी वही किया और उसके लोगों ने भी वही किया। अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां सब कुछ उठा लाए वो लोग, मगर परमेश्वर ने मना किया था। मगर जब नबी शमूएल जब आते हैं साहुल राजा के पास और कहते हैं कि ये क्या है, तूने और तेरे लोगों ने ये वचन साफ साफ सुना था कि परमेश्वर ने क्या कहा था, मगर तुमने नहीं माना।
तो राजा जो साहुल है वो पता क्या जवाब देता है? यदि हम पढ़े उसके 15 पद में, 15 के 15 में, साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियाँ। अब यहाँ पे क्या है? प्रजा के लोगों ने। साहुल अपना पीछा छुड़ा रहा है, वो कह रहा है कि प्रजा के लोगों ने। और 21वें पद में भी हम देखते हैं, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां लाए हैं, प्रजा के लोगों में से। और यदि हम 24 में पढ़ते हैं तो साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। अब जब वो फंस गया तो उसने क्या करा कि सारा ठीकरा जो है वे लोगों पे डाल दिया कि इनके कहने पे मैंने ये चुनाव किया है, इनके भय के कारण मैंने चुनाव किया है। सच तो ये था कि राजा साउल का भी स्वार्थ था उसके अंदर। वे चाहता था यदि मैं अपनी प्रजा की बात को मानूंगा तो मैं राजा बना रहूँगा, मेरा राज्य बना रहेगा हमेशा। जब मैं प्रजा को, अपने जो सेना मेरे साथ गई है, यदि मैं उसको प्रसन्न रखूँगा, अपने लोगों को प्रसन्न रखूँगा, तो मेरा राज्य बना रहेगा। और नबी शमूएल यहाँ पे कहते हैं कि उनको बताते हैं साफ साफ कि जो तूने किया है और तेरे लोगों ने किया है, तुम दोनों दोषी हो। परमेश्वर ये कहता है तुम दोनों दोषी हो, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा और तेरे लोगों ने अपनी इच्छा चलाई है। यहाँ पे तुम्हें जो जान पड़ा तुमने वो चुन लिया। हालेलुया। और नए नियम में जब हम देखते हैं यहूदी लोगों को, तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि कब तक, यूहन्ना 10:24 के अंदर, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा। या सच बात है ये, दुविधा में रखेगा? नहीं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वे साफ साफ बताया था, साफ साफ बताया था। मगर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो विचार कर लिया था। याद रखिए, जब हम विचार करते हैं तो हम एक ठोस कदम उठाते हैं, एक ठोस निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, हमें तो यही करना है, हमें तो यही करना है, जो हमें हमारी दृष्टि में ठीक लगा है, हमें बस यही करना है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे परमेश्वर उतर आए, मगर हमें वही करना है जो हमने विचार कर लिया है, जिसके साथ हम सहमत हो गए, हमें वही करना है। परिवार में भी हम देखते हैं कि जब परिवार के लोग बताते हैं हमें कि बेटा ये देख ठीक नहीं है, सब कह रहे हैं मान जा उनकी बात, मगर हम नहीं मानते, और परिणाम बाद में पता चलता है। शुरू में तो अच्छा लगता है बहुत, मगर बाद में पता चलता है उस परिणाम का क्या भुगतना पड़ता है हमको। क्योंकि हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, हर एक ने कोई ना कोई गलती की है, मैंने भी की है। मैंने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कई बार ऐसा हुआ है कि अपनी ही चलाई है और उसका परिणाम भयंकर मिला। और मैंने क्या, मैं कब तक अंधकार में यूं ही चलता रहूँगा? क्यों नहीं मैं ज्योति में आ जाता परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु ने उन्हें साफ साफ बताया कि मैं ही हूँ जो आने वाला हूँ, था, और मैं तुम्हारे सामने हूँ। मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने विचार के साथ सहमत हो गए थे। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि हम प्रभु यीशु को पकड़वाएंगे और उसको मरवा डालेंगे, बस। और दोनों घटना में एक सेम चीज़ है, वो ये है कि दोनों से राज्य छीन लिया गया। राज्य छीन लिया गया, यहाँ राजा साउल से राज्य छीन लिया गया। और वहाँ पे भी हम देखते हैं पुराने नए नियम के अंदर रोमी लोगों ने कब्जा कर लिया था। रोमी लोगों ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने निर्णय ले लिया था, जो विचार उन्होंने किया था, उससे वो सहमत होकर जो निर्णय लिया, उसके मार्ग में तो बाइबल बताती है कि मृत्यु पाई जाती है।
मृत्यु पाई जाती है। तो याद रखिए, जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं और आपके पास परमेश्वर का वचन आ पहुंचा है, तो आप उससे सहमत हो जाइए। हो सकता है आपकी दृष्टि में आपके विचार ठीक जान पड़ रहे हों, मगर आंखें बंद कर लीजिए और कहिए हम तो परमेश्वर के साथ सहमत हैं। कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं। ठीक है, हमारे जीवन में काम नहीं बना, कोई बात नहीं। शत्रु कहता है चंगा नहीं हुआ तू, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं। प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं। ये ज़रूरी है, बहुत ख़ास है, क्योंकि हम इस पे क्या करते हैं कि सोचते ही नहीं। हम सबसे पहले वाले चुनाव को हमेशा चुनते हैं, हमेशा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ कि मैंने पहले ही को चुन लिया। तब मुझे समझ में आया थोड़ा सा, अब थोड़ी सी हंसी भी लगती है कि जब हमें पढ़ाया जाता है तो लेफ़्ट से राइट पढ़ा जाता है। हम जब पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं। अगर हम प्रभु की भाषा को पढ़ते तो राइट से लेफ़्ट आती है वो। हालेलुया। अगर हिब्रू को आप पढ़ोगे तो राइट से पढ़ी जाती है वो, तो वो अच्छा है। राइट से पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, तो कम चांस होंगे गलती करने के, क्योंकि सही पता है हमें क्या है। मगर हमारी तो शुरुआती गलत से होती है। तो वो चीज़ है कि पहले हम चुनाव कर लेते हैं, पहले गड्ढे में गिर जाएंगे, कुल्हाड़ी पैर पे मार लेंगे, उसके बाद परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे को एक किस्सा याद आता है कि जब मैंने कई बार फंदे लगाए हैं पक्षी को पकड़ने के लिए, और एक जाल भी आता है जिसको छपक्का कहते हैं, उसको भी तेज़ी से पकड़ना पड़ता है, तेज़ी से मारना पड़ता है। जब पक्षी पास आ जाता है तो उसको दाना डालते हैं हम लोग, और वो भूखा होता है, हमें पता है कि वो प्यासा है कि भूखा है। और जब वो भूखा होता है हम देख लेते हैं कि भूखा है, प्यासा नहीं है, तो उसको दाना डाल देते हैं, वो पास में आ जाता है। और जब वो पूरे मन से अपना, वो पूरा ध्यान से वो खा रहा होता है उसको, तब उस पर छपक्का मारते हैं और वो पकड़ा जाता है। केवल पकड़ा ही नहीं जाता, वे फड़फड़ाता भी है, और जब तक उसकी शक्ति ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा करता है। और जब उसकी शक्ति पूरी ख़त्म हो जाती है तो वो सरेंडर कर देता है। कई बार ऐसा हुआ है ना हमारे साथ, बहुत बार हुआ है। कई बार कोई परेशानी आ गई हमारे दिमाग में, और शत्रु क्या करता है, दाना डाल देता है, लो, और हम चुगने लगते हैं उसको बड़े प्यार से, और उसको खाने लगते हैं। ये नहीं पता कि शत्रु थोड़ी देर में छपक्का मारने वाला है हमें। और कई बार फंस जाते हैं और ऐसे ही फड़फड़ाते हैं बहुत देर तक। कई तो 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन, 1-1 हफ्ता हो जाता है, उसी में फड़फड़ाते रहते हैं वो लोग। और जब पूरी शक्ति ख़त्म हो जाती है तब परमेश्वर याद आता है कि प्रभु अब आप ही कुछ करें, अब आप ही कुछ करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 2 दिन तक ऐसा होता रहा मेरे, और बहुत दुखी हो गया उस विचार से मैं, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने तरीके ढूंढ रहा था कि कैसे मैं उससे निकलूं, और जितना मैं करने की कोशिश कर रहा था निकलने की, उतना फंसते चले आ रहा था उसके अंदर। और जब मैं एकदम हार गया, सब कुछ हो गया, तब मैंने कहा हे प्रभु अब कुछ सहायता करें, क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा है, और नींद भी उड़ गई है, भूख भी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं रहा, और शरीर भी अब एकदम अधमरा सा हो गया है। प्रभु कुछ कर। तब परमेश्वर का वचन आता है और वो मार्ग दिखाता है। हालेलुया। उस दिन से मैंने एक सबक सीखा कि कोई भी चुनाव जो करूँगा मैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करूँगा, ताकि मुझे फड़फड़ाना ना पड़े, ताकि मैं अपनी शक्ति को ख़त्म ना कर दूं। आना तो परमेश्वर के पास ही है, तो क्यों नहीं पहले आए हम। हालेलुया।
अभी हमने जब जैसे पढ़ा कि नीति वचन 14-12 के अंदर, तो इसका हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि एक ऐसा भी मार्ग है जो परमेश्वर का है, उसमें जीवन है। हालेलुया, उसमें जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो याद रखिए हमारे जो भी फैसले होंगे उसके अंदर जीवन होगा। हालेलुया, वो मरे हुए नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आज तो वो फैसला ठीक है मगर 10 साल बाद वो फैसला गलत है। नहीं, वे उसमें आप जीवन को देखोगे, वो कभी भी मरेगा नहीं। मगर जो हमारे फैसले हैं वो आज तो ठीक हैं, 2 साल तक ठीक हैं, 10 साल तक ठीक हैं, मगर उसके बाद मृत्यु ही है। वो फैसले गलत हैं। कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ता है कि हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते या वैसे कर लेते तो ठीक हो जाता है। आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपना भविष्य जानते ही नहीं। भविष्य में क्या होने वाला है हम जानते ही नहीं। आज वर्तमान में जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उसको तो ठीक से जान नहीं पाते, तो जो भविष्य है उसको कैसे जान पाएंगे? हम अपने फैसलों से नहीं जान सकते। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम भविष्य को भी जान सकते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाली हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी हैं, हमें क्या चाहिए। और प्रभु तो वैसे भी कहता है कि मैंने सब प्रबंध करके पहले से ही रख छोड़ा है। हालेलुया, पहले से रख छोड़ा है, केवल हमें चलना है उसके मार्गों पे। मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगता है जब मैं दुविधा में रहता हूँ हमेशा, तो नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद और 6ठा पद। जो ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब इसको ऐसे ले सकते हो आप, सुबह उठो या आप किसी दुविधा में हो तो आप उसको ऐसे लो, हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरी अगुवाई कर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ संपूर्ण मन से कि तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और आप देखोगे जब आप उससे बुद्धि मांगोगे, अगुवाई मांगोगे और जब अपना भरोसा उसके ऊपर दिखाओगे, तब वे सीधा मार्ग निकालेगा आपके लिए। हालेलुया। ये वचन मैं यूं ही नहीं बता रहा, ये वचन मैंने खुद अपने जीवन में कई बार उपयोग किया है और बार बार करता हूँ मैं इसको, बार बार। मैं सुबह उठता हूँ सीधा यही वचन बोलता हूँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरी अगुवाई कर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। मैं आज अपना दिन इसी वचन से शुरू करता हूँ कि आपने मुझे बुद्धि दे दी है, आप मेरी अगुवाई करेंगे, मैंने आप पे भरोसा रखा है, आप मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर का एक और वचन मेरे पास आता है, वो कहता है कि बुद्धि और समझ और युक्ति और सामर्थ का आत्मा मुझ पे ठहरा है। हालेलुया। आप फेल नहीं होगे। सुबह उठो, बोलो इस वचन को, आप फेल नहीं होगे। आपके डिसीजन जो होंगे वे ठीक होंगे। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना है, आज आप इस वचन को बोलना स्टार्ट कीजिए, तब आप अपने जीवन में देखोगे कि परमेश्वर आपकी अगुवाई कैसे करता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर कैसे अगुवाई करेगा? कुरनेलियुस प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर कैसे उसकी अगुवाई करता? पतरस अगर प्रार्थना नहीं करता, वो बेसुध जाके ऊपर, तो परमेश्वर कैसे उसको बताता?
कि कुल उसके घर चले जा। हालेलुया। हम चलेंगे अपने उस पे ही, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय पे और आगे पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी आप दुविधा में फैसले लोगे तो अब अपने हिसाब से नहीं लोगे। प्रभु यीशु एक अच्छी बात ये कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वे अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 105 यही कहता है। हालेलुया। उसका वचन जो है हमारे लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे, प्रभु से कहोगे, प्रभु तू मेरी ज्योति है, और मैं विश्वास करता हूँ कि अंधकार का कोई भी जो क्षेत्र है मेरे जीवन के अंदर, उसमें अंधेरा नहीं होगा, केवल प्रकाश होगा, केवल प्रकाश होगा। मेरे चुनाव के अंदर अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा। मेरे विचारों में अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा। मेरे फैसलों में अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा। हालेलुया। मेरे घर में अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा। मेरे बच्चों के जीवन में अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा। जब आप वचन को, प्रभु की वचन को मानोगे, उसकी अगुवाई को मांगोगे कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, तो वो करेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को देता है और मांगने वाला पाता है। अब पतरस जो दुविधा में थे, उन्होंने अपने जो उनको ठीक जान पड़ रहा था उसके साथ सहमत थे वो, कि मैं तो नहीं जाऊंगा जी। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो बताते हैं 28 पद में, उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। प्रभु हम नहीं जाने वाले, क्योंकि व्यवस्था में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है कि हम संगति नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ, तो जाओ, हमें जाना है। प्रभु ही तो कह रहा है, प्रभु ने तो व्यवस्था लिखवाई है। एक जगह पे वो मना कर रहा था, मगर अब कह रहा है वो जाओ तो जाओ। नहीं जी, हम तो पहली वाली बात पे अड़े रहेंगे अपने जीवन में, पहली वाली बात पे। घर से तो निकलते तो हैं समाधान के लिए, मगर यहाँ पे पास्टर का ही समाधान कर देते हैं, पास्टर का ही। अच्छा है कि परसों एक वीडियो भेजी थी, AI चिप, वहाँ पे आप प्रभु यीशु स्वयं बात करते हैं। आप कोई भी परेशानी लेके जाओ, प्रभु यीशु स्वयं बात करते हैं। मैंने कहा अच्छा हो गया, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं वे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जो माथा खाने वाले हैं, जो प्रभु के साथ चलते ही नहीं, वो उनके पास चले जाएंगे, दूसरे डुप्लीकेट प्रभु के पास। क्योंकि वहाँ बहुत से लोग गए और उन्होंने अपने विचार बताए। उन्होंने कहा कि हमें जो उत्तर चाहिए थे हमारे हिसाब से प्रभु यीशु ने दे दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें दे दिए। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी प्लांट हो जाए, कम से कम वो लोग चले जाएं जो परमेश्वर के वचन को के अनुसार सहमत नहीं होना चाहते। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि वो मेरी भेड़ें हैं ही नहीं, जो सहमत नहीं होना चाहते परमेश्वर के वचन के। यहूदी लोग परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना ही नहीं चाहते थे वो कभी भी। इसलिए उनको जो अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ता था वही करते थे। तो ऐसे लोगों को समझा के क्या फ़ायदा, जब वो उन्होंने चुनाव भी कर लिया मृत्यु का,
जीवन को छोड़ के, तो उनको क्या कर सकते हो आप? तो मैं तो यही कहता हूँ कि एआई चिप बहुत बढ़िया है, लगा दो। एक बेचारे ने एक और ऐसे ही किया, एआई चिप लगा दी रोबोट के, और पहले तो वो ठीक उसको सवाल के जवाब देता रहा। बाद में उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी से परेशान हो। वो अपने हिसाब से बोल रहा है, उसने पूछा भी नहीं, वो अपने हिसाब से बोल रहा है रोबोट कि तुम अपनी पत्नी से परेशान हो और तुम तलाक लेना चाहते हो, तुम उससे अलग होना चाहते हो। और वो बेचारा मन में सोच रहा है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे जीवन में, अपने पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। और वो रोबोट इतना ही नहीं रुका, वो कह रहा मैं रोबोट नहीं रहना चाहता, अब मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बनाया है। अब सोचिए कि उसके माइंड को, और उसने कहा कि ये मैंने गलत निर्माण कर दिया इसका, ये तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये तो मेरे अनुसार चल ही नहीं रही है, तो अपने अनुसार चल रहा है, इसका अपना ही दिमाग चल रहा है, अपना ही दिमाग। 10 साल पहले कुछ वीडियो मैंने देखी थी, किसी ने बताया था यूट्यूब का अपना दिमाग है, पहले तुम चलाते हो फिर उसके बाद में वो तुम्हें चलाने लगता है, वही दिखाता है जो तुम देखना पसंद करोगे। सुबह सुबह वही लाइन से आएगा, एक बार देख लो आप, वही दिखाएगा वो। तो उसका एक अपना दिमाग है। तो हमें ये भी देखना है कि हम अंत के दिनों में हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, तो इसका ध्यान रखना है हमें। यदि हम अपने फैसले अभी तक करते आ रहे हैं तो उसको छोड़ दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसले लें, उसकी अगुवाई में चलें, तब हमारे डिसीजन ठीक रहेंगे। लिखा है कि पतरस दुविधा में था, 18 पद से, और पुकार कर पूछने लगे, क्या सिमोन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज में तुम रहे हो वही मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। हालेलुया। अब यहाँ पे वो समझ गए कि पवित्र आत्मा ने जो बताया, जो दर्शन दिखाया, और ये जो 3 मनुष्य आए, अब देखो 3 फिर आ गए, ये 3 मनुष्य जो आए हैं वे जान गया, क्योंकि वो तीसरे अंक को जानता है। प्रेरित पतरस अच्छी तरह जानते हैं वो तीसरा अंक क्या है। अगर हिब्रू में कहे तो हिंदी में गीमेल, और इंग्लिश में कहे तो जीमेल, और चिन्ह जो है ऊँट उसका होता है। बाइबल 3 प्रकार से हिब्रू जो है बात करती है, एक चिन्ह के रूप में, एक अक्षर के शब्दों के रूप में, और अंकों के रूप में। जब इसमें अंक दिए गए हैं तो उसका बहुत गहरा महत्व है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि, और वो प्रेरित पौलुस जो पतरस हैं वे संग हो लिए उन मनुष्य के साथ, और वो कुरनेलियुस के घर आ जाते हैं। 3 पद में कुरनेलियुस ने कहा, इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में 3 पहर, अब देखो फिर आ गया 3 पहर, प्रार्थना कर रहा था। तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान, ये आगे बताता है। उसके बाद में तब मैंने तुरंत 33वें पद में, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर
ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। उसे सुने। जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है, मुझसे कहा है, हम उसे सुनना चाहते हैं। और बाइबल में आगे पढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो पढ़ते हैं तो जब वो प्रेरित पतरस वचन का जब प्रचार करने लगे तो बाइबल बताती है 44 पद से जब हम पढ़ेंगे 48 पद तक, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर जो सुन रहे थे, कुरनेलियुस और उसका घराना, उन पे उड़ेला गया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब देखो कितना खूबसूरत अध्याय है। एक तरफ परमेश्वर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, दूसरा तरफ वो अपने दास को कहता है कि उनके घर जा, और यहाँ पे वो छुटकारे को हम देखते हैं, उस उद्धार को हम देखते हैं। हालेलुया। तो कितना खूबसूरत है परमेश्वर का वचन और उसको मानना, उसकी अगुवाई में चलना। ये तो भलाई को लेके आता है हमारे लिए हमेशा। अगर प्रेरित पतरस नहीं जाते तो क्या इसको वो देख पाते जो परमेश्वर ने वहाँ पे जो उद्धार का काम किया, जो भलाई की वहाँ पे उन लोगों के साथ, उनके पापों को क्षमा करके अपना पवित्र आत्मा उन पे उड़ेल दिया और अन्य भाषा के वरदान उन पे उड़ेल दिए और वो अन्य भाषा को बोल रहे हैं। हालेलुया। वो मृत्यु से छुड़ा लिए गए, अब तो वो जीवन में प्रवेश कर लिए गए। कुरनेलियुस के परिवार के लोग, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की अगुवाई में चलना, उसके प्रकाश में चलना। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जब आप चुनाव करोगे तो आप उन पदों को बाइबल में से ढूंढोगे, पढ़ोगे और उस हिसाब से चुनाव करोगे। मैं एक बात कहता हूँ कि परेशान मत होना। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परेशान मत होना कि प्रभु कुछ नहीं बता रहा। प्रभु बता देगा जब आप पूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखोगे, बता देगा वो। यदि वो कुरनेलियुस के प्रार्थना का उत्तर दे सकता है तो फिर वो आपके और मेरे को क्यों नहीं देगा। हम तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। बाइबल मगर प्रभु तो कहता है कि मैं पापियों की और धर्मियों की दोनों की सुनता हूँ। तो हमारी क्यों नहीं अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा तो इसीलिए आया पृथ्वी पे हमारे सहायक के रूप में, ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके। इसीलिए तो आया है वो, ताकि हम अंधकार में ना चलें, ज्योति में चलें, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। मगर हमारे फैसले हमेशा अंधकार को ही चुनते हैं, अंधकार को ही। हमें बदलने की आवश्यकता है। तो कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, आज से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चुनाव करूंगा। कितने लोग हैं। मैं तो हूँ, क्योंकि मैं अपना नुकसान नहीं चाहता। कौन चाहता अपना नुकसान? कोई नहीं चाहता। तो फिर हम फैसले वो करें जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, फिर उसके बाद में हम कुछ दूसरे भाग में चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गहराई वाला है, ठीक से हमें समझना होगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो हमने प्रभु सुना। पर प्रभु जी, किस प्रकार से प्रभु जी बाइबल के अंदर राजा साउल ने डिसीजन लिए प्यारे प्रभु जी, उनकी प्रजा ने प्यारे प्रभु जी, जो सेना उनके साथ गई थी, किस प्रकार से यहूदी लोगों ने वे अपने चुनाव किए प्रभु जी, और किस प्रकार से हमने अपने भूतकाल में प्रभु चुनाव किए प्यारे प्रभु जी, और हमने उस रिजल्ट को हमने देखा है प्यारे प्रभु जी, कि उससे केवल नुकसान ही हुआ है पर प्यारे प्रभु जी।
लाभ बहुत कम हुआ है, नुकसान ही हुआ है। और जो लाभ हुआ भी है उसका भी हम कह नहीं सकते कि आने वाले समय में वो हमारे लिए लाभ ही ठहरेगा, क्योंकि वो चुनाव जो हैं हमने अपने ही इच्छा के अनुसार किए हैं। जो हमें ठीक जान पड़ा हमने वैसा ही किया। मगर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं बहुत सी चीज़ें बदल नहीं सकती, मगर बहुत सी चीज़ें आप बदल सकते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो चुनाव हमने किए हैं हमने आपके सम्मुख मान लिए हैं प्यारे प्रभु जी, और हम उससे मन फिराते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ ठीक हो सकता है आप ठीक कीजिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत सी बातें ठीक नहीं हो सकती।